इस वीडियो में हम जेल ऑस्टिन के अनुसार कंस्टेटिव स्टेटमेंट, जिसे वो वर्णनात्मक या डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट कहते हैं, इसे प्रकथनात्मक वाक्य भी कहा जाता है, और परफॉर्मेटिव या क्रियात्मक वाक्य या परफॉर्मेटिव स्टेटमेंट के बीच के अंतर को उन्होंने अनुचित ठहराया है, और जबकि उन्होंने ही पहले इसे उचित ठहराया था और इस दोनों में भेद किया था। तो दोनों में भेद क्या है और वह भेद अनुचित क्यों है, इसकी चर्चा हम यहाँ करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि ऑस्टिन साधारण बोलचाल की भाषा में भाषा के दो प्रयोग की बात करते हैं। वो कहते हैं कि एक भाषा का वर्णनात्मक प्रयोग होता है और एक क्रियात्मक होता है। ऑस्टिन दोनों की चर्चा करते हुए कहते हैं कि क्रियात्मक वाक्य या परफॉर्मेटिव लैंग्वेज, परफॉर्मेटिव सेंटेंस सत्य या असत्य नहीं होते हैं। सत्य या असत्य होना वर्णनात्मक वाक्यों का धर्म है, अर्थात सत्य या असत्य कॉन्स्टेटिव स्टेटमेंट होते हैं, और कॉन्स्टेटिव स्टेटमेंट अर्थात वर्णनात्मक वाक्य या वर्णनात्मक वाक्य जो सत्य या असत्य होते हैं, वो इस प्रकार होते हैं कि यदि वो तथ्य के अनुसार है, उनसे अभिव्यक्त या उनसे जो अर्थ निकलता है वह तथ्य के अनुसार है, तो वह सत्य होगा। और यदि उस वर्णनात्मक वाक्य के अनुकूल तथ्य नहीं है, तो वह असत्य होगा। इसे हम यदि यह समझें कि यदि कोई वर्णनात्मक वाक्य, उदाहरण के लिए सफ़ेद रंग की गाय मैदान में घास चर रही है, ऐसा वाक्य लें, या सफ़ेद रंग की दूध देने वाली गाय, ऐसा वाक्य लें, तो यदि सामने मैदान में सफ़ेद रंग की गाय वास्तविक रूप में घास चर रही है, तो यह कथन सत्य होगा। और यदि ऐसा नहीं है, कोई दूसरी गाय है या कोई गाय ही नहीं है उस मैदान में जो घास चर रही है, तो यह वर्णनात्मक कथन असत्य हो जाएगा। क्रियात्मक वाक्य के लिए या परफॉर्मेटिव लैंग्वेज के लिए ऑस्टिन कहते हैं कि किसी वाक्य का क्रियात्मक प्रयोग तभी उचित हो सकता है जब उस तरह का प्रयोग परंपरानुसार हो और प्रयोगकर्ता उसे स्वीकार करता हो। तो ऑस्टिन क्रियात्मक वाक्यों के संदर्भ में कहते हैं कि क्रियात्मक वाक्य का संबंध सत्य या असत्य होने से नहीं है, उसका संबंध कार्य साधक या कार्य बाधक होने में है। मतलब कार्य संपन्न कराने में कितना उसका सहयोग होता है, वह या कार्य को संपन्न या कार्य को रोकने में
कितना उसका योगदान होता है, वह यही क्रियात्मक वाक्य का धर्म है। अब वो आगे इसी के आधार पर एक्ट ऑफ स्पीच की चर्चा करते हैं और वो लोक्यूशनरी, इलोक्यूशनरी और परलोक्यूशनरी 3 तरह के क्रियात्मक वाक्यों का रूप बताते हैं। परंतु जॉन ऑस्टिन ये कहते हैं, ऑस्टिन ये कहते हैं कि एक्ट ऑफ स्पीच जिससे केवल क्रियात्मक रूप का बोध होता है, जब हम कोई वर्णन करते हैं तो या तो कुछ शब्दों को बोलते हैं या उन्हें लिखते हैं। यह बोलना और लिखना भी एक क्रिया ही है, क्योंकि यह भाषा के माध्यम से होता है, इसलिए यह वाणी क्रिया है, यह एक्ट ऑफ स्पीच है। और इस रूप में एक्ट ऑफ स्पीच घोषपरक होता है और ये लोक्यूशनरी है। दूसरी बात यह है कि कुछ ऐसे कार्य व्यापार होते हैं जिसमें हम कुछ विशिष्ट प्रकार के कार्य संपादित कर सकते हैं, जैसे हम बिना बोले, बिना लिखे या बिना भाषाई संपर्क के हम कोई व्यवहार, कोई कारोबार कर सकते हैं। और ऐसा हम उद्घोष मात्र से ऐसा कर सकते हैं, जैसे हम स्वयं से ऐसा संकल्प लें, प्रतिज्ञा करें, तो उसके माध्यम से हमें जन समर्थन प्राप्त होता है, लोगों में विश्वास पैदा होता है और हम अब स्वयं से कुछ करने का कमिटमेंट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे फैसला देना या किसी कार्य में संलग्न होने के लिए ऐलान करना, इस तरह का। तो यह जो एक्ट है वो निष्पादन परक क्रियाएं होती हैं और इस प्रकार का एक्ट ऑफ स्पीच को इलोक्यूशनरी कहा गया है। और तीसरे प्रकार में यह है कि हम कुछ ऐसी घोषणाएं करते हैं जिससे दूसरे के द्वारा हम कोई काम करा लेते हैं। हम दूसरे के द्वारा दूसरे को कोई काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो जैसे कि यह कहा जाना कि मैं आपको हुक्म देता हूं कि आप दरवाज़ा बंद कीजिए, तो दरवाज़ा बंद कीजिए, या हम आपको ऐसा हुक्म देते हैं या सलाह देते हैं, तो इन जो एक्ट ऑफ स्पीच है उसे आज्ञापरक या सलाहपरक कहा जाता है और इसे ऑस्टिन परलोक्यूशनरी कहते हैं। अब ऑस्टिन यहाँ कहते हैं कि कंस्टेटिव स्टेटमेंट अर्थात वर्णनात्मक वाक्य तथा क्रियात्मक वाक्य परफॉर्मेटिव स्टेटमेंट के पारस्परिक भेद सही नहीं है। भेद कैसा? तो उन्होंने कहा था कि वर्णनात्मक वाक्य या कंस्टेटिव स्टेटमेंट सत्य या असत्य हो सकते हैं, परंतु जो परफॉर्मेट स्टेटमेंट हैं उन्हें सत्य या असत्य होने से कोई मतलब नहीं है। उन्हें केवल किसी क्रिया में कार्य साधक या कार्य बाधक होने से मतलब है। सत्यता असत्यता उन पर कोई असर नहीं डालती। दूसरी ओर जो वर्णनात्मक वाक्य हैं
वो सत्य या असत्य होते हैं। तो सत्य तभी होंगे जब वो तथ्य के अनुरूप होंगे, और तथ्य के अनुरूप नहीं हैं तो वह असत्य होंगे। ऑस्टिन का कहना है कि क्रियात्मक वाक्यों में भी ऐसा ही होता है, क्योंकि जब हम क्रियात्मक वाक्य या परफॉर्मेटिव स्टेटमेंट की बात करते हैं तो उसके संदर्भ में भी हम तथ्य की ही बात करते हैं, क्योंकि यदि हम कार्य साधक की बात करें या कार्य बाधक की बात करें तो कार्य साधक केवल सामान्य तरीके से प्रतिज्ञा कर देने से नहीं होता। कार्य साधक के लिए उसे परंपरा के रूप में होना चाहिए, उसे करने वाले को स्वीकार होना चाहिए और माहौल या परिस्थितियां होनी चाहिए। तो ये सभी तो तथ्य से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। अर्थात अगर हम कुछ कार्य करने के लिए कमिटमेंट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो वह कॉन्ट्रैक्ट और कमिटमेंट तभी कार्य साधक माना जाएगा जब वह किसी विशेष परिस्थिति में हो और वह अनुकूल परिस्थिति में हो, न कि प्रतिकूल परिस्थिति या परिस्थिति बाह्य हो। इसलिए क्रियात्मक या परफॉर्मेटिव स्टेटमेंट में भी तथ्य की आवश्यकता होती है। हम तथ्यों को दरकिनार करके बात नहीं कर सकते। ऑस्टिन इस संदर्भ में कहते हैं कि हम देखते हैं कि कुछ वर्णन करते हुए कहना उसी तरह का कार्य करना होता है जिस तरह का कार्य कोई हुक्म देना या कोई चेतावनी देना होता है। और साथ ही साथ हम यह भी देखते हैं कि जब हम कोई हुक्म या चेतावनी या सलाह देते हैं तब हम किसी न किसी तथ्य से संबंधित रहते हैं, और यह संबंध उस संबंध से शायद बहुत भिन्न नहीं है जो तब चर्चित होता है जब हम चर्चा करते हैं कि किस प्रकार कोई कथन किसी तथ्य के अनुकूल है। तो इसका अर्थ यह है कि क्रियात्मक तथा वर्णनात्मक वाक्यों का विभाजन अपने मौलिक रूप में उतना सुदृढ़ नहीं है, एक तरीके से कमज़ोर विभाजन है और यह समाप्त हो जाने वाला है। इसलिए दोनों क्रियात्मक वाक्य और प्रकथनात्मक या कॉन्स्टेटिव स्टेटमेंट दोनों समान हैं, दोनों में कोई भेद करना ठीक नहीं है। यह ऑस्टिन का कॉन्स्टेटिव स्टेटमेंट एंड परफॉर्मेटिव स्टेटमेंट के भेद को समाप्त करना ऑस्टिन के अनुसार है।